नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट के चुनाव हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मंत्रियों को इस बात की सूचना दे दी थी कि यदि मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो उनकी छुट्टी भी हो सकती है। इतना ही नहीं, मंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र जो भी है, यदि उस लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा तो पार्टी मंत्री को हटा भी सकती है। इस बात को लेकर प्रदेश के कई मंत्री चिंतित हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीट है। भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि इस बार 29 सीट जीतेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीट जीती थी। 1 सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस जीतने में सफल रही। छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव जीते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ के विश्वसनीय अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह और पूर्व विधायक एवं मंत्री दीपक सक्सेना को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है। इन दोनों नेताओं के टूटने से छिंदवाड़ा क्षेत्र में यह संदेश तो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में एक बड़ी सेना लगाई है, जिसके चलते इस बात की संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत भी सकती है। लेकिन राजनीति के विश्लेषक इतनी आसानी से छिंदवाड़ा से हार मानने के लिए तैयार नहीं है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ हार जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कमलनाथ बीते 30-40 वर्षों से लगातार छिंदवाड़ा क्षेत्र की जनता से बहुत नजदीकी तौर पर जुड़े हुए हैं और छिंदवाड़ा क्षेत्र की जनता की तमाम समस्याओं का समाधान भी वह निजी तौर पर करते हैं। इसलिए इस बात की संभावना कम है कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ चुनाव हारेंगे। फिलहाल राजनीति और क्रिकेट के खेल में कुछ भी संभावना व्यक्त करना बेमानी है। कोई भी हारती हुई टीम जीत जाती है और कोई भी जीती हुई टीम हार जाती है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हैं, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री सहित 28 मंत्री हैं। प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जो विंध्य क्षेत्र से आते हैं, वह पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि विंध्य की 4 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीत जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही होगा और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर राजेंद्र शुक्ल का कद आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और बढ़ सकता है। लेकिन 2 उप मुख्यमंत्रियों सहित जो 28 मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उनमें कुछ मंत्रियों के माथे पर स्पष्ट रूप से चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। जिन मंत्रियों के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, निश्चित तौर पर या तो उनके पर कतर दिए जाएंगे या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। लेकिन जिन मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा, निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य उनका उज्जवल है। पार्टी उम्मीद कर रही है कि जिन 30 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया है, निश्चित तौर पर उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को बड़ी जीत हासिल होगी। चुनाव के पूर्व विधायकों को यह भी कहा गया है कि यदि उनके क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी को बड़ी जीत हासिल होती है तो निश्चित तौर पर जब मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उम्मीद की जा रही है चुनाव परिणाम आने के बाद जुलाई-अगस्त में मंत्रिमंडल का फेरबदल भी हो सकता है और जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उन मंत्रियों को बदला भी जा सकता है। मध्य प्रदेश के अंदर 12 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां सबसे कम मतदान हुआ, जिनमें जवेरा, चितरंगी, देवतालाब, सिरमौर, मनगमा, मऊगंज, सीधी, चुरहट, चंदला, गुढ़ एवं रहली है। यहाँ पर आश्चर्यजनक बात यह है कि इन 12 सीटों में 5 सीट रीवा लोकसभा क्षेत्र की है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से भी बातचीत की गई होगी और उन्होंने इस संबंध में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्या बताया है तो ज्ञात नहीं हो सका। लेकिन रीवा लोकसभा में 5 विधानसभा में कम मतदान होना अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। जिन 12 सीटों में मतदान कम हुए हैं, उनमें सिर्फ एक ही सीट ऐसी है जिसमें कांग्रेस के विधायक हैं, वह सीट है चुरहट। चुरहट से अर्जुन सिंह के सुपुत्र अजय सिंह राहुल कांग्रेस के विधायक हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव के आधार पर ही मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी को तरक्की मिलेगी। चुनाव के नतीजे के आधार पर ही मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी किया जाएगा। यह भी माना जा रहा है कि जिन विधायकों के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा, उन्हें मंत्री बनने का भी मौका मिल सकता है। यदि मंत्री नहीं बनाया गया तो उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद या निगम और मंडल में उनकी नियुक्ति की जा सकती है। लोकसभा का चुनाव और किसी के लिए महत्वपूर्ण हो या न हो, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्रियों के लिए जरूर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा का चुनाव ही
मंत्रियों के भविष्य का फैसला करेगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि विशाल खबर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।